पहली नज़र का प्यार, एक प्रेम कहानी। अविनाश 24 साल का, दिखने में डिसेंट और स्मार्ट लड़का था। सोनिया को उसने पहली बार एक शॉपिंग मॉल में देखा था। सोनिया देखने में किसी परी जैसी थी। अविनाश को सोनिया को देखते ही पहली नज़र का प्यार हो गया। उस दिन अविनाश सोनिया को देखकर ऐसे मदहोश हुआ, न उसे सोनिया से मिलने की सूझी और न ही उसने सोचा उसका नाम या नंबर पता किया जाए। बस वही मूर्ति की तरह खड़ा होकर उसे देखता रहा। सोनिया थोड़ी देर बाद वहाँ से चली गई। सोनिया के चले जाने के बाद अविनाश का सुख चैन सब चला गया। अविनाश को लगने लगा अगर वह सोनिया को फिर नहीं मिलता तो शायद उसकी जान निकल जाएगी। यह एहसास जितना दुखदाई था उतना ही अनोखा था। कहीं ना कहीं उसे ये सब अच्छा लग रहा था। शायद यह प्यार था, सच्चा प्यार। सोनिया को ढूंढने का कोई और जरिया नहीं था। इसलिए अविनाश हर दिन उसी मॉल में जाकर इंतज़ार करने लगा कि किसी दिन सोनिया वापस वहाँ आएगी तो वह उससे मिल पाएगा। पूरे 2 हफ्ते तक वह लगातार उस मॉल में जाता और पूरा पूरा दिन वहाँ सोनिया का इंतज़ार करता और हर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखता। 2 हफ्ते बाद उसके सब्र का फल उसे मिलता है और एक दिन अचानक सोनिया खुद ही उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अचानक सोनिया को देखकर वह बहुत खुश हो गया और शॉक्ड भी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। काफ़ी देर तक वह कुछ भी नहीं बोला। तो सोनिया ने उससे कहा, क्या हुआ? इतने दिनों से मेरा इंतज़ार कर रहे हो और जब मैं सामने खड़ी हूँ तो मुझसे बात नहीं करोगे? अविनाश ने चौंकते हुए कहा, हाँ करूँगा, बिल्कुल करूँगा। लेकिन पहले यह बताओ, तुम्हें कैसे पता मैं इतने दिनों से तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ? मुझे यह सब इसलिए पता है क्योंकि जिस दिन से तुमने मुझे देखा है, अगले दिन से तुम यहाँ रोज़ मेरी तलाश में आने लगे। उसी दिन से मैंने भी तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया। सोनिया ने कहा। अविनाश के मन में एक और सवाल कौंधा। उसने पूछा, अच्छा यह तो समझ में आ गया, तुमने मुझ पर बराबर जासूसी की, लेकिन फिर भी यह क्लियर नहीं हुआ, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ आता था? और एक सवाल कि जब तुम्हें यह सब पता चल गया था कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ, तुम्हें अजीब नहीं लगा या मुझ पर गुस्सा नहीं आया? अगले दिन आकर जब तुमने मेरे बारे में उसी दुकान में पूछताछ की जहाँ मैंने खरीदी की थी, तो उस दुकानदार ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं उसकी रेगुलर कस्टमर हूँ, इसलिए उसने फ़ोन करके तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे अजीब लगा था कि कोई मेरे बारे में छानबीन कर रहा है, इसलिए मैंने उसी दिन यहाँ पर आकर तुम पर जासूसी करना शुरू कर दिया और दूर से ही तुम पर नज़र रखने लगी। सोनिया ने कहा। सोनिया आगे बोली, उस दिन सिर्फ तुम्हें ही मैं पहली नज़र में पसंद नहीं आई थी, मैंने भी तुम्हें मॉल में देखा था और मुझे भी तुम अच्छे लगे थे। इसलिए जब मैं तुम पर नज़र रखने लगी तब मेरे मन में तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानने की मंशा जागी। इसीलिए मैंने उस दिन तुमसे बात करने के लिए नहीं आई और इन 2 हफ्तों में मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जाना। मुझे यह तो पता चल गया था कि तुम मुझे इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे इस बात का कंफर्म करना था कि कहीं तुम्हारा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तो नहीं है, जो अक्सर इस उम्र में हो जाया करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गए और मैंने देखा तुम बिना धीरज खोए उतनी ही शिद्दत से मेरे लिए यहाँ आते थे और मुझे तलाशा करते थे, तो मुझे यकीन हो गया यह महज एक आकर्षण नहीं बल्कि तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। और इस बात को तब और ज़्यादा मजबूती मिल गई जब मैंने देखा कि मॉल में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लड़कियां तुम्हारे पास से गुजरती थीं, लेकिन तुम उनमें सिर्फ मेरा चेहरा देखना चाहते थे। इन 2 हफ्तों में तुम पर नज़र रखते रखते मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार जाग गया। और मेरा प्यार भी आकर्षण नहीं है, क्योंकि मुझे भी अब तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता और मैं भी यही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। अविनाश ने सोनिया को अपना नाम बताया और उससे उसका नाम पूछा और उसे प्रपोज किया। सोनिया ने हाँ कहा और दोनों के चेहरे पर अपने सपनों के हमसफ़र मिलने की खुशी चमक उठी और एक प्यारी सी क्यूट लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।